हाय स्टूडेंट। आज हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को वापस स्टार्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे और एज़ पर न्यू सिलेबस जो भी सिलेबस 30% रिड्यूस होकर के आया उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। जैसा कि इंफॉर्मेशन मिली हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन ये उठता है कि वाई वी नीड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर है, नो एनी इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी एक ऐसा स्पीसीज, किसी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो कोई भी इमोर्टल नहीं होता है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें। सिंगल सेल में क्या होता है कि वो लगातार उनमें डिवीजन होता रहता है, तो जो पेरेंट्स सेल होती है वही डिवाइड होती रहती है, तो वो हमेशा सर्वाइव करेगी। लेकिन अगर हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसमें पूरी तरीके से ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, मल्टी सेलुलर होते हैं जो, अगर हम उसकी बात करें तो वो सभी के सभी मोर्टल हैं, सभी के सभी, कोई भी उसमें से ऑर्गेनिज्म एक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि इमोर्टल है। तो उसमें आता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना क्या होता है, लाइफ स्पैन। अब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई व्हाट इज लाइफ स्पैन? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, नॉट ओनली डेथ हम कहेंगे, नेचुरल डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। अब ये जो लाइफ स्पैन है, मतलब जन्म से लेकर नेचुरल डेथ, जो मृत्यु है वहाँ तक का जो समय होता है उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अब ये जो लाइफ स्पैन है, ये लाइफ स्पैन डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता, मतलब कई सारे फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचें कि भाई साइज पे डिपेंड करता है तो ये आपकी मूर्खता होगी, क्योंकि अगर हम क्रो को ले लें, पैरट्स को ले लें, काऊ को ले लें, बटरफ्लाई को ले लें, हॉर्स को ले लें, टॉर्टाइज को ले लें, बनियान ट्री ले लें, डॉग ले लें, ठीक है। तो अगर हम क्रो और पैरट में कंपैरिजन करें, दोनों की साइज तो नियर अबाउट सेम ही है, साइज सेम है, बट लाइफ स्पैन जो क्रो की होती है वो 15 ईयर होती है, वहीं पैरट की मैक्सिमम जो होती है 114 ईयर होती है। तो आप देखो, ऐसा नहीं कि लाइफ स्पैन किसी साइज पे डिपेंडेंट है। आप उसके कंपैरिजन में काऊ अगर लो तो काऊ की जो लाइफ स्पैन है वो 15 to 25 है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर लाइफ साइज बड़ी है तो लाइफ स्पैन बड़ा होगा। लाइफ स्पैन किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो ये आपको पूरी तरीके से मैंने बताया कि एक अगर हम काऊ की बात करें 15 to 25, पैरट की बात करें 140, क्रो की बात करें, बटरफ्लाई की बात करें 1 to 2 वीक है, अगर हम बनियान ट्री की बात करें 200 से 300 साल, 200 to 300 ईयर है, अगर हम डाक की बात करें तो 20 to 30 ईयर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ स्पैन है। इट नॉट डिपेंडेंट अपॉन साइज, साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लाइफ स्पैन का जो कॉन्सेप्ट है। एंड लाइफ स्पैन इज वेरी, ये जो लाइफ स्पैन का जो पीरियड है ये वेरी करता रहता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये आया कि जब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ स्पैन है, डेथ होगी, नेचुरल डेथ होगी, तो अर्थ पर जो कंटिन्यूटी है वो कैसे मेंटेन रहेगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो अगर हम उसके बारे में सोचें तो टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वी रिक्वायर रिप्रोडक्शन। तो अब अगर हर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, सबकी नेचुरल डेथ होनी है, नेचुरल डेथ भी होती है और ऐसे भी होती है डेथ, तो सबकी अगर नेचुरल डेथ होनी है तो अर्थ पर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कैसे मेंटेन होगी? तो हम ये कहते हैं कि टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी।
वी रिक्वायर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जरूरी हमारे लिए। और ये रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू यंग्स वन, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द पेरेंट्स। अब अगर हम इसके टाइप पे आते हैं तो टाइप भी आपको पता, आपने क्लास 10 में पढ़ा है। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी रिक्वायर बोथ पेरेंट, मेल एंड फीमेल, female gamete and male gamete both are required. They fuse together and produce zygote. तो ये जो रिप्रोडक्शन है उसमें दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर हम प्रोजेनी की भी बात करें, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग न्यू यंग्स वन प्रोड्यूस होगा वो मार्फोलॉजिकली, जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स होगा। इवन हम कहते हैं फोटोकॉपी होगा पेरेंट्स का। बट वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो जो ऑफस्प्रिंग है, न्यू यंग्स वन है, दे पजेस सम वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो वो पेरेंट्स कि कुछ कैरेक्टर उसके अंदर हैं बट थोड़ा सा वेरिएशन भी डेवलप्ड होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज द यंग्स वन, बिकॉज द न्यू ऑफस्प्रिंग possess some variation and with the help of these variation the survival chance of offspring is more in comparison to asexual। उनके सर्वाइव करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उनके अंदर नए कैरेक्टर्स आते हैं, नए ट्रेड्स डेवलप्ड होते हैं। तो जब आप जेनेटिक्स में जाएंगे तो इस चीज़ को पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो क्यों बेटर है इन कंपेरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, ये मैंने थोड़ा सा कंपेरिजन बताया। तो भाई सिलेबस की अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम पहले बाइनरी फिशन पढ़ते हैं। बाइनरी फिशन में आपको पता है, बाइनरी फिशन जिसमें एक सिंगल सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये बाइनरी फिशन लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, ट्रांसवर्सल भी होता है। तो ये सारे टॉपिक जो भी हैं ये अभी सिलेबस से हटा दिए गए हैं। बाइनरी फिशन, स्पर्म बर्डिंग, न्यूमल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो दीज आर द टॉपिक। ये जो टॉपिक हैं रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो अभी सिलेबस से आपके हटा दिए गए हैं। फिर भी आप इसको कोशिश करेंगे, आप इसको पढ़ लेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछेंगे मुझसे, मैं ज़रूर आपको उसका रिस्पांस दूंगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि सिलेबस में क्या, सिलेबस में आज के डेट में आपके सिलेबस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। मैंने यहीं से टॉपिक लिखा भी, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगेन मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस न्यू यंग्स वन, ऑफस्प्रिंग। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट रिक्वायर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट and these gametes fuse to form zygote। ये जो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और which develop to form the new organism, जिससे कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction। तो जाहिर सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है इन कंपेरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड ऑलवेज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ये पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होगा, दे पजेस सम वेरिएशन, इनके अंदर कुछ वेरिएशन होगा। तो ये है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं, और ये सेक्सुअल में ये मैंने टॉपिक आज आपका स्टार्ट कर दिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आई होप आपको न्यू सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया कि आपको कुछ सिलेबस जो है इसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं 30% सिलेबस में। तो जो भी पोर्शन है हम उसको छोड़कर अभी आगे बढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे। बट मैंने आपको ये बता दिया कि भाई हमको इसमें क्या पढ़ना, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, इसमें हाइड्रा
और केस पढ़ते हैं हाइड्रा का केस, ठीक है। तो ये पार्ट रहा हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट वापस हम लोग इसको फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर वापस हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी लोग अभी भी नहीं जुड़े थे इस ग्रुप से, वो ग्रुप से जुड़ करके बायोलॉजी को पूरी तरीके से कंप्लीट करें। और आई होप आपको समझ में भी आएगा। कोई भी डाउट होगा अगर तो आप तुरंत हमसे पूछें, ठीक है। एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9839820635। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो कि मैंने बताया। अब हम इससे रिलेटेड जो बाकी टॉपिक हैं उस पर आते हैं। इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो भी रिप्रोडक्शन में इवेंट होता है उसमें हम लोग आते हैं उस टॉपिक में। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।